नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। धार जिले के संकुल केंद्र कन्या हाई स्कूल तिरला अंतर्गत कन्या आश्रम गंगानगर से सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक दिलीप पाटीदार, खुमान सिंह भंवर व रमेश चंद्र सोलंकी, विशिष्ट अतिथि साहू संकुल प्राचार्य जैन सर, उत्कृष्ट तिरला प्राचार्य सीमा मिश्रा, बोधवाड़ा संकुल प्राचार्य अखिलेश चोरे सर, मॉडल स्कूल प्राचार्य राजेश पाटीदार, बीआरसी तिरला गंगाराम अजाले रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य कल्पना नारकर के द्वारा की गई। इस अवसर पर जन शिक्षक जीवन मकवाना द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के बचपन से सेवानिवृत्त तक के सफर के मुख्य अंश बताए। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टूरना क्षेत्र के गांव गाड़ी जफर की देर शाम की घटना है, जहां प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्ष मामूली बात में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। लाठी डंडे चले और फायरिंग भी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। क्या नाम है आपका? मेरा राजन सिंह। राजन जी, ये घायल व्यक्ति हैं, आप लोग भी घायल हैं, क्या मामला है पूरा? ये नहीं बता दें तो मैं तुम जो यार इधर देख के बात करो ना, क्या मामला है पूरा? ये इलेक्शन का टाइम था साहब। ये हमारा चाचा लगते थे, उनका लड़का ठाड़ा था। क्या नाम था? उसका नाम था बलराम और उनके पिताजी का नाम था विजेंद्र सिंह। तो हम गरीब आदमी हैं, हम पे जबरी से वोट मांगते थे। कभी वो दिखाते थे तमंचा, कभी लाठी की धमकी देते थे। और साहब हमने तो वोट दिए, गांव को ने नहीं दिए तो वो हार गए हम पे। अब गांव की गुस्सा हम पे उतारते हैं। आज किस बार लोग ले झगड़ा हुआ है? 2 दिन पहले चढ़ के आए हैं हमारे घर पे और आज फिर चढ़ के आए हैं। तो मोहम्मदिया हो गया, सो ईंट मार और गोली मार लाठी मार भैया। तो किस चुनाव की रंजिश थी? ये फिरानी की। तो इसमें कौन कौन लोग घायल हुए हैं? अब यहाँ 3 लोग हैं और भी हैं गाड़ी में। क्या लोग घायल है मामा? 7-8 आदमी उधर के नाम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टोडला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचारी रोग के अभियान के अंतर्गत सीएचसी अधीक्षक संजीव शर्मा ने आशा बहनों व आंगनवाड़ी बहनों के साथ की बैठक का आयोजन। आज जो आशा मैडम है और आंगनबाड़ी मैडम है, इनके साथ ये क्या वार्तालाप हो रही है, क्या मामला है? ये दरअसल संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो इस वक्त चल रहा है, इसमें जो नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और हम लोगों को क्षेत्र में जो काम कर रहा है उस कार्य की समीक्षा की जा रही है। ये लोग जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं देखा जा रहा है और जो त्रुटियाँ क्षेत्र में हम लोग गए हैं, भ्रमण में मिली हैं, उसके बारे में इनसे और विचार विमर्श किया। तो किस किस तरह का इनको सुझाव दिया आपने? दरअसल ये संचारी रोग ये जो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान मनाया जा रहा है, ये ऐसा दौर है जिसमें कि संचारी रोग बहुत सारे जो है फैलते हैं। इसमें मुख्य रूप से बुखार की कई सारी प्रजातियां हैं जो इन दिनों में हो जाती हैं। तो हमारी आशा बहनों के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए ताकि उनके समय पर जांच हो जाए और ये चीज़ आगे ना बढ़े। दूसरा, जो इसके वेक्टर हैं जिनसे ये रोग होते हैं, तो जैसे मच्छर है, तो मच्छर की रोकथाम के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके सब। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव गेट बाहर कल रात दबंगों द्वारा एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पर हमला करने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। मामले में पुलिस ने अब तक मुकदमा कायम नहीं किया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस रात 10 बजे से 3 बजे तक उन्हें थाने में बैठाई रखी, लेकिन उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। हमारा नाम नवीन गुप्ता है। हमारे बड़े भाई हरि गुप्ता जगारा से पेट्रोल पंप से अपना हिसाब लेकर के आ रहे थे। गाड़ियों का ट्रक चलते हैं उनके, तो अपना हिसाब लेकर आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने गुंडों ने हमारे भाई को छेक कर बहुत मारपीट की है, जानलेवा हमला किया है, चाकू से गले पर वार किया है, सिर में चोट है। और हम लोग कोतवाली में रात में गए थे
रिपोर्ट दर्ज करानी तो किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, दरोगा जी ने। क्या लूट भी है क्या इसमें? हाँ, इसमें लूट है ना। हरि गुप्ता के पास मोबाइल मिला है और जो गाड़ियों पे से पैसा का हिसाब लेके आए थे वो पैसा नहीं है, ना पर्स है उनके पास में, पर्स भी गायब है, जंजीर भी गायब, जंजीर पहने थे। कोतवाली गए थे क्या? हाँ, कोतवाली हम लोग गए थे। दरोगा जी 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे। 10 बजे से लेके 3 बजे तक वो लोग बैठा ले रहे हम लोगों को। आ रहे दरोगा जी, आ रहे दरोगा जी। इसके बाद फिर उन लोग दरोगा जी आए, दरोगा जी ने एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देख के बोला कि आप लोग गलत एप्लीकेशन लगा रहे हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जहाँ तुम्हें रिपोर्ट करना है वहाँ कर लीजिए, यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज आप लोगों की नहीं की जाएगी। आप कोर्ट में दर्ज करिए, कहीं भी दर्ज करिए। अभी आप कहाँ आए? अभी हम एसपी साहब के पास आए हैं। यहाँ पे एसपी साहब हैं नहीं, हम लोग 25-50 लोग यहाँ पे आए हैं। सब लोग इकट्ठे होके हम लोगों को रिपोर्ट दर्ज करानी है। क्या नाम है आपका? राधना गुप्ता। क्या हुआ आपके पापा के साथ, क्या घटना घटी? मेरे पापा गाड़ी 9 से आ रहे थे हिसाब लेके, तो वो वहाँ पे अंकल जी ने रोका है। वहाँ पे मतलब गट्टी डली थी रोड के पास, घर के पास में। और क्या कहते हैं, वहाँ पे रोक कर पहले पूछा बहुत अच्छे से कि मेरी मैडम को गाली क्यों दी, ऐसी बात बोल के फिर इसके बाद में झूठी बोल के मतलब आरोप करने के लिए, तो इसके कारण उनको अंदर मतलब बहुत मारा है, बहुत मारा। और चाकू, लूट भी हुई क्या? हाँ, लूट हुई। सोने की जंजीर गई है, पैसे गए हैं, मोबाइल गए हैं, ATM गया है। कौन लोग हैं वो? वीर, जयवीर। कोतवाली गए थे क्या? कोतवाली गए थे, रिपोर्ट ली नहीं है, 3 बजे तक बैठा रहे। अभी आप कहाँ आए? SSP हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देश अनुसार आम जनता की शिकायतों समस्याओं के निराकरण हेतु विकासखंड जतारा की चयनित 52 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इस तारतम्य में जतारा जनपद की ग्राम पंचायत दिगौड़ा में शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण पश्चात जनपद जतारा की चयनित 52 ग्राम पंचायतों को मोहनगढ़, गौर एवं दिगौड़ा सेक्टर अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिन्हें भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायती समस्याओं मांगों के निराकरण हेतु सेक्टरवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दिगौड़ा सेक्टर में आज ग्राम पंचायत भवन प्रांगण दिगौड़ा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है व जो समस्या है तुरंत रूप से सामने आ रही है उनका भी निराकरण किया जा रहा है। इसी तरीके से आने वाले समय में शासन की मंशा अनुसार और शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लंबे समय से जो समस्याएं चल रही हैं उनका तुरंत निराकरण किया जाए। कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेता प्रमोद यादव द्वारा बताया गया है कि ये शिविर काफ़ी अच्छा है। इस शिविर के माध्यम से लोगों को लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उनका निराकरण हो रहा है और शासन से अनुरोध करेंगे कि ऐसे शिविरों का आयोजन समय समय पर होता रहता है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। दिगौड़ा क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों को सेक्टरवार विभाजित करके तो आज ये शिविर यहाँ पे लगा हुआ है और ग्राम पंचायतवार जो समस्याएं आई हैं हमने जिला स्तरीय अधिकारियों के दल बना के और गांव में जाके उन्होंने समस्याएं नोट की थी। कुछ मांग थी, वो आवेदन लिए थे, तो उन्हीं समस्याओं का निराकरण करके संबंधित ग्राम स्तरीय अमले के सामने ये किया जा रहा है। तो आज कुछ आवेदन तत्काल भी आए हैं? हाँ, जो नए आवेदन पत्र देना चाह रहे हैं उनके भी पंजीयन की व्यवस्था है, उनको भी दर्ज करेंगे और विभागों को भेज के उसका भी मौके पे ही निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। और कहीं शिविर लगाए जाएंगे क्या? ये शिविर कंटिन्यूअस क्रम से चल ही रहे हैं। अभी परसों मोहनगढ़ में लगाया था और कल गौर में लगाया था, आज यहाँ लगा रहे हैं। अब इसके बाद फिर देखते हैं कहाँ लगाना है। नहीं, बिल्कुल मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ। जिस तरह से तीनों जगहों पर मोहनगढ़ में परसों शिविर किया गया, कल गौर में किया गया और आज दिगौड़ा में भी चयनित 18 पंचायतों में जो निराकरण किए जा रहे हैं। जो शासन की मंशा है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस योजना का पात्र है, शासन द्वारा करीब 300 योजनाएं संचालित की जा रही हैं जनहितैषी। तो उन 300 योजनाओं में जो व्यक्ति पात्र है तो प्रशासन के द्वारा एक अधिकारी की ड्यूटी लगाकर गांव-गांव जाके उनकी समस्याओं को चिन्हित करके उनका निराकरण के लिए एक बड़े स्थान पर 3 स्थान चिन्हित किए गए थे अभी,
मोहनगढ़ में, गौर में, दगोड़ा में, और उनका निराकरण उन व्यक्तियों के समक्ष कलेक्टर महोदय और अपनी पूरी टीम के साथ बिल्कुल किया जा रहा है, जिससे आम जनता को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। और इस शिविर के बाद भी अगर कोई समस्याएं रहती हैं तो हम लोग प्रशासन से पुनः आग्रह करेंगे कि और शिविर लगा के और समस्याएं का निराकरण किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को लाभ पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और पहुंच रही हैं, और उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है। और आप शिविर देख ही रहे हैं शिविर कितने अच्छे से संचालित हो रहा है और सभी व्यक्तियों के सामने ही उनकी समस्या। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रही प्रदेश भर की नर्सेस एसोसिएशन की काम बंद हड़ताल स्थगित हो गई है। गौरतलब है कि प्रदेश भर की नर्स अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रही थी। समस्त नर्सेस स्टाफ अस्पताल चौराहे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रही थी। नर्सेस एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि दूसरे राज्य की तरह उनको भी सेकेंड ग्रेड मिले, स्टाफ नर्स का पद नाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए, साथ ही वर्षों से लंबित प्रमोशन दिए जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। जिलाध्यक्ष निधि के द्वारा बताया गया कि उक्त मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से संज्ञान में लिया है और उनकी मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है, जो तकरीबन 2 माह में उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगी। श्रीमती निधि यादव है और मैं जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में स्टाफ नर्स के पद पे पदस्थ हूँ। आप लोगों की जो हड़ताल चलेगी उसको क्यों स्थगित कर दिया? हम लोगों की हड़ताल को अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए स्थगित इसलिए किया गया है कि जो माननीय हाई कोर्ट है जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा हम लोगों का जो भी मामला था वो संज्ञान में लिया गया है और माननीय हाई कोर्ट ने के समक्ष हमारी जो माननीय सुश्री रेखा परमार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी सुनवाई के लिए बुलाया गया था 7 तारीख को, और उसमें कोर्ट के द्वारा ये आदेशित हम लोगों को किया गया है कि आप लोग अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस करें, मतलब वापस लें। और हमारी जो मांगे थी जिसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे उसके लिए कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है और कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि आप इनकी समस्याएं सुनिए और इनका उचित तरीके से निराकरण कीजिए, समाधान प्रस्तुत कीजिए। और वो 5 सदस्यीय कमेटी को 2 महीने का टाइम दिया है कोर्ट ने कि 2 महीने के अंदर इनकी जो भी मांगे हैं उन पर उचित कार्यवाही करें और उनका निवारण प्रस्तुत करें। अगर 2 महीने के अंदर अगर आपकी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती है 2 महीने बाद, तो क्या फिर से आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी? अनिश्चितकालीन अभी तो ये मतलब निश्चित नहीं है कि हमारी मांगें पूरी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक विश्वास है वो यही विश्वास है कि सरकार हम लोगों के प्रति संवेदनशील रहेगी और हमारी मांगों का उचित तरीके से निराकरण करेगी। और अगर इसके बाद अगर उचित तरीके से निराकरण नहीं किया तो फिर जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुश्री रेखा परमार जी उनके आदेश अनुसार फिर वो जो टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।